SIFC के हवाले से फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और सरकारी अफसरान, चाहे वो सूबे के हैं, चाहे वो वफाक के हैं, और फ़ौजी अफसरान मिलकर एक मुतहद टीम की तरह वो इसके ऊपर शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से और आप तमाम भाइयों और बहनों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि हालिया हफ्तों और दिनों में मुझे सऊदी अरेबिया में जाने का मौका मिला 2 मरतबा रमज़ान शरीफ में, उसके फ़ौरन बाद अभी मैं UAE से होके आया हूँ। और फिर दूसरे ममालिक के जो ज़ुमा हैं, वफूद हैं, मेरी उनसे मुलाकातें हुई और मुझे बहुत खुशगवार हैरानगी भी हुई और खुशी भी हुई कि उन्होंने SIFC के हवाले से बहुत एतमाद का और यकीन का इज़हार किया। यहाँ तक कि बाज़ ज़ुमा से जब बाज़ मंसूबों की बात होती थी तो इनवेरिएबली वो मुझे कहते थे कि वज़ीर आज़म आपका क्या आपका सिस्टम होगा। मैंने कहा कि SIFC, कुछ खुद SIFC का खुद उनको नाम अज़बर हो गया। तो एक ऐसा एक माहौल 2022-23 से पहले और 2022-23 में जब SIFC ने जन्म लिया, पूरी अरक रेज़ी और डिबेट के बाद और एक कानूनी शक्ल इख्तियार की, तो उस वक़्त बाज़ ख़दशात का इज़हार किया जाता था। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये हकीकत थी। लेकिन जो वक्त गुज़रता गया, SIFC की अफादियत, उसकी एफिशिएंसी और उसकी अचीवमेंट ने तमाम नाक़दीन के ज़ुबानों पर ताला लगा दिया। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने उस ज़माने में SIFC के हवाले से इस इनिशिएटिव की भरपूर तायीद की, तो मैं दिलो दिमाग के साथ कर रहा था। हकीकत यह है कि आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूबाई क़यादतों का, चाहे वो KP है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा सिंध है। सभी SIFC के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। वफाकी हुकूमत पूरी तरह यकसू है। और अभी जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवालों से, मंसूबों के ऊपर, तो उनका मुकम्मल उनका इसके ऊपर वो यकसू हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के ज़रिए होंगी। मेरी यानी आई वॉज लिटरली फ्लेबरगास्टेड। अभी चंद दिन पहले एक जर्मन डेलीगेशन आया हुआ था, तो जब मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं उनको सी ऑफ कर रहा था। तो उनमें 2-3 उसमें उनके एंटरप्रेन्योर्स थे, एग्रीकल्चर के एक दौर थे। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, हम अब आपके साथ, पाकिस्तान के साथ हमने कारोबार करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक ने कहा कि इज़ इट थ्रू SIFC? तो ना मतलब कहने का ये है कि खाली बरादर ममालिक नहीं, दूसरे ममालिक भी SIFC के हवाले से बात करते हैं। तो लेट अस रिजॉल्व टुडे इन नो अनसर्टन टर्म्स दैट वी विल
inshallah achieve our targets, and our targets are sky is the limit, and that we will transform Pakistan into something which not only every Pakistani would be very proud of, but we will also make our friends and foes, respect Pakistan in every sense of the word through untiring efforts and through our blood and sweat. मैं आखिर में 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ. इंतहाई काबिल एहतराम वज़रा बैठे हैं, वज़रा आला बैठे हैं, इंतहाई काबिल एहतराम सरकारी अफसरान बैठे हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम फ़ौजी अफसरान बैठे हैं, सिपह सलार बैठे हैं. ये बात कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, राज नहीं है कि हमारी जो कैपेसिटी है प्रोफेशनलिज्म की, एक्सपर्ट्स की और हाईएस्ट क्वालिटी इनपुट की, उसका बहुत बड़ा फुकदान है. और उसके लिए मुझे बाज़ और वजारतों को, अब मैंने 1.5 महीना पहले ये क्लियरली कहा था कि आप डायरेक्टली एक्सपर्ट्स, जो रेलेवेंट एक्सपर्ट्स, उनको आप एम्बेड करेंगे, आप कंसल्टेंट हायर करेंगे, और मैं बहुत जल्दी उनसे फीडबैक लेने वाला हूँ. हमने ख़ुद इस हवाले से बड़ी शुरुआत की हैं. मुझे ये कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि FBR की 100% डिजिटाइजेशन के लिए हमने मैकेंजी को हमने हायर कर लिया है, और काम एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है. और उसकी जो उसका जो बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही, वो एक इदारा है करण दास, वो पे कर रहा है. मैं तफसील में नहीं जाऊंगा. हम भी कर सकते थे, लेकिन हमें एक मिल गया और हमने उन्होंने फाइनेंस कर दिया. इसी तरीके से अब सऊदी अरेबिया, जो दोस्त यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ थे, उन्होंने आपको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम हर तरह आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं और सरमायाकारी करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके आपकी जो फिजिबिलिटीज़ हैं दो शुड बी बैंकेबल प्रोपोजिशंस हो, जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी इनपुट हो, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्या क्या उसमें उसके रिस्क्स हैं. ये अगर आप, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर हम हाजिर हैं. कहने का मकसद ये है कि इतनी जरी कौम जिसका हद व हिसाब नहीं है, कि यानी वो काम कर दिया कि जो कुछ सोच सकता था. एक एटमी कुव्वत पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बन गया. तमाम तर मुश्किलात और हॉक्स आइज फोकस कर रही थी पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बावजूद अपने साइंसदानों ने, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर वो काम कर दिया जो कुछ सोच नहीं सकता था. तो अगर हम एटमी ताकत बन सकते हैं, इन तमाम मुश्किलात और इन तमाम यानी दरिया अबूर किए, तो एक ज़रई मुल्क पाकिस्तान, उसकी पैदावार को दुगना तिगना करना क्या मुश्किल काम है. एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री को प्रमोट करना क्या मुश्किल है. एक्सपोर्ट्स को डबल करना क्या मुश्किल है. जहाँ पर 60% आबादी नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल हो, उनको IT एक्सपर्ट्स बनाना, AI में उनको ट्रेनिंग दिलवाना, और पाकिस्तान के बाहर इज्जत और वक़ार के उनको मौक़े मुहैया करना, अपना कमाई करने के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल है. ये हमारे माइंड और मैनुअल्स, अभी मैं छोटी मीटिंग में ये कह रहा था, और ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हकीकत ये है कि करोड़ों नहीं खरबों रुपए के ख़जाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में, चाहे वो KP है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो अपना शुमाली इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, पंजाब है.
यानी अगर हमने इसमें कुछ अचीव किया है तो वो एक चीज़ अचीव की है, जुर्माने हमने भरे हैं, तावान अदा किए हैं, और कौम के लिए जो ख़जाना अल्लाह ने हमें दिया है उसका कौम को अभी तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब आके अल्हम्दुलिल्लाह रेकोटेक का एक पूरी बलूचिस्तान को ऑन बोर्ड लिया, फेडरल गवर्नमेंट सब ने मिलकर और ना इत्तेफाक किया और वो हमने अचीव किया। और इसमें टोटल क्रेडिट जाता है SAFC को, और SAFC सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम नहीं है, ये बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर शामिल है, उनकी हुकूमत शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, अपना वज़रा शामिल है, काबीना शामिल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से अब अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर हम आगे पेशरफ्त कर रहे हैं। तो अब अगर UAE ने मेहरबानी करके $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया, इसी तरह सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेपनाह उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और वो तैयार है। अब अगर तैयारी अब हमारी तरफ से अब होनी है, उनकी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है, यकीन कर ले, अब हमारी तरफ से तैयारी होनी है। और उसके लिए सूबाई हुकूमतों को मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी कैबिनेट पूरी तरह और अफसरान पूरी तरह इसके ऊपर यकसुई के साथ काम करेंगे, और जो इस बारे में इस हवाले से काम करेगा वो हमारे सरों का ताज है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, उनके सरबराहान हैं, या वफाकी हुकूमतें हैं। और जो इस मामले में अब लेतोलान से और माजी की तरह उकताहट और मैं समझता हूँ कि मैं मौजूद लफ्ज़ नहीं है, यानी लेजीनेस दिखाएगा, तो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम। तो मैं समझता हूँ कि ये वो अब रास्ता है, वाहिद रास्ता है टू बिल्ड पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान like what our forefathers had perceived and thought about and had dreamt about. हज़रत कायद आज़म हज़रत अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब है, उनको जो फरमुदात हैं, उसकी लाज रखने के लिए आज अमल करने का वक्त आया है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये एक ऑगस्ट असेंबली है, पूरे पाकिस्तान के सियासी ज़ुमा मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स यहाँ मौजूद हैं, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह उनकी टीम मौजूद है। अब हमें मिलकर ये काम करना है शबाना रोज़, और मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ना सिर्फ वी विल बी एबल टू कॉम्पनसेट द लॉसेस ऑफ आवर पास्ट, बट इंशाअल्लाह इन डेज एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा और गुर्बत बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। मैंने अबू धाबी में जब कहा कि आज हम कशकोल तोड़ रहे हैं, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ भाई के पास सरमायाकारी के लिए आया हूँ, मैंने पब्लिक मीटिंग में कहा था, ये IT की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, यकीनन उसकी गूंज महल में पहुँची होगी। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप बताएं कि कितनी सरमायाकारी हम करें। मैंने कहा जी जो आपके, उनका 10 बिलियन। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, नाउ इट्स ऑल अप टू अस। आपकी खिदमत में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आएँ, एक कौम बन जाएं और दिन रात मेहनत करें, शबाना रोज़ मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, एटमी ताकत की तरह पाकिस्तान को एक माशी खुशहाली तरक्की का एक एटमी मुल्क बना दें। इस वक्त हालत क्या है हमारी कि वफाकी हुकूमत यानी जो बुनियादी जो हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं अदा करने के बाद एक धेला नहीं बचता कि हम तरक्की और खुशहाली के प्रोग्रामों को अपना उनको पर अमल करें। अमल करना तो दूर की बात है, उनको कंसीव नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सूबों को वफाक को मिलकर चलना है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियाँ होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे, जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी। उसके लिए कुर्बानी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। ये कठिन सफ़र है। फूल कभी पैदा नहीं होता कांटों के बगैर, उसकी खुशबू बाग में उसकी महक कभी नहीं जा सकती जब तक वो
कांटों से नहीं गुजरता। तो अगर हमने तरक्की और खुशहाली की महक बाग की तरह पाकिस्तान के बाग में हमने पहुंचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा। उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म